आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। चुनावी मैदान में पूरी तरह कमर कस चुके राजू खान दिन रात एक करने में लगे हैं। एक एक दिन में दर्जन भर गांव का दौरा कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ बड़े ही बेबाकी से सारी बातों को रख रहे हैं और जनता की बातों को सुन भी रहे हैं। इस बीच मीडिया के लोग भी प्रत्याशी के पास पहुंचे और उनके सवालों का जवाब बड़ी ही शालीनता अंदाज में देते हुए बताया कि मैं छात्र जीवन काल से ही राजनीति में रहा, वाराणसी स्थित हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र था, तभी से राजनीति में आने की जिज्ञासा जगी। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पद पर भी काबिज थे। उसके बाद से राजनीति को ही अपना सहारा मान लिया। राजू खान बताते हैं कि उनके पिता करीब 38 वर्ष तक चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्यूर मानपुर पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। उसके बाद माता पत्नी क्या लाभ है, वह स्वयं चैनपुर के दक्षिणी भाग से जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उप चेयरमैन भी रहे, कई जिंदगी के कई उतार चढ़ाव भी देखे, आधा दर्जन से अधिक मुकदमा भी झेले। उन्होंने यह भी बताया कि करीब वर्ष 2016 के बाद राजनीति से मोह भंग हो गया, क्योंकि राजनीति का स्तर गिरता गया। विकास के बजाय धर्म की राजनीति ने अपने पांव पसार लिए। वर्ष 2006 में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में किस्मत भी आजमाई, लेकिन जात पात, ऊंच नीच और धर्म की राजनीति का शिकार लोग होते गए। इसी की वजह से उन्हें कांग्रेस के टिकट पर चैनपुर विधानसभा चुनाव में केवल 7,000 मतों से ही संतोष करना पड़ा। राजू खान अपने राजनीति भविष्य पर चर्चा करते हुए आगे बताते हैं कि इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र किसान बहुल्य क्षेत्र है, आधा भाग जंगल और पहाड़ से घिरा पड़ा है। वन सेंचुरी एरिया है। आदिवासी क्षेत्र विकास से वंचित है। उनके बीच जाने पर उनकी समस्याओं को देखकर आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जीवन शैली आज भी उनकी आदि मानव काल जैसी है। शुद्ध पानी नहीं है। वर्तमान विधायक सह मंत्री एक एक गांव में बुनियादी व्यवस्था का दावा करते हैं, लेकिन उसके विपरीत यह दावा केवल कागजों पर है, धरातल पर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी पिछड़ी दबी कुचली कई छोटी छोटी जातियां एवं प्रजातियों की दशा देखने पर ऐसा लगता है कि कहीं हम ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में तो नहीं है। छात्र बेरोजगारी के कारण अपराध की शरण में है। इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा का घोर अभाव है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं लोगों की आमजन की आवाज बनना चाहता हूं, ताकि विधानसभा तक अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठा सकूं और उसका त्वरित निदान कर सकूं। यही मेरा लक्ष्य है। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। राजनीति में है। हम बीएचयू में स्टूडेंट लाइफ से ही जो है एनएसयूआई से जुड़े हुए थे और लगातार कांग्रेस के सांगठनिक पदों पर रहते हुए 2001 में जिला परिषद के सदस्य बने, उपाध्यक्ष भी बने। 2006 में हमारी पत्नी जिला परिषद की सदस्य बनी। हमारे पिताजी लगातार 36 साल ग्राम पंचायत के मुखिया रहे। हमारी माताजी भी 5 साल मुखिया रहीं। 2011 में हम लोगों ने सारे पदों को जो है छोड़कर एक तरह से राजनीति में सक्रिय हम लोग नहीं थे। फिर 2016 में जो है लोगों की मांग पर, लोगों के दबाव, मोहब्बत, प्रेम, फिर हमारी पत्नी मुखिया पुनः जीती। और सेवा तो हम शुरू से करते आ रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र हो। कोरोना काल ही में अभी जो चल रहा था मामला, उसमें हमने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप पुराने कांग्रेसी रहे हैं जी। चैनपुर विधानसभा ही क्यों चुना आपने चुनाव लड़ने के लिए? हम चैनपुर के ही वासी हैं, निवासी हैं, इसलिए नहीं कुछ नहीं। जहाँ हमारा घर होगा पहले प्राथमिकता तो हम वहीं देंगे। चुनावी मुद्दा क्या है आपकी? चुनावी मुद्दा यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली, पानी जो जनता की मूल समस्या है, और लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, लोग भय मुक्त रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। आपको क्या लग रहा है कि जब जीत कर सदन में जाएंगे तो लोग आपसे प्रसन्न होकर आप लोगों की भी आवाज़ को सुनाएंगे सदन में? आप उठाएंगे आवाज़? हम सदन में जाएंगे, जो मुद्दा होगा हम उसको ज़रूर वहाँ उठाएंगे, उसको कराने की कोशिश करेंगे। यदि हम नहीं करा पाए, खुदा न खास्ते,
तो 5 साल के बाद फिर जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता ही के बीच में जाना है, जनता की अदालत में हम आएंगे। अगर हम काम किए रहेंगे तो जनता हमको सपोर्ट करेगी, नहीं काम किए रहेंगे तो हमको खारिज कर देगी। आपको क्या लग रहा है कि आपके चुनाव लड़ने से विरोधी पस्त है? क्या विरोधी पस्त है आपसे चुनाव लड़ने से आपकी? हम उनकी परवाह नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि टक्कर किससे होगी आपकी? हमारी टक्कर बीजेपी से होगी, जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं।